नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये एपिसोड मैं एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या दिल्ली वालों को आज के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उस परिदृश्य में राबड़ी देवी पार्ट 2 देखने को मिलेगा? ये मैं सवाल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जैसा पिछले 2 दशकों पहले बिहार की राजनीति में जब लालू यादव जी जेल गए तो इस्तीफा देने से पहले अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को वो अपनी गद्दी पर बैठा करके तब जेल में गए थे। दिल्ली में जब मामला आया तो आज से 10-12 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी को जब ईडी ने गिरफ्तार किया और अभी तो फिलहाल वो तिहाड़ जेल भी चले गए, तो पहले तो उन्होंने ये हामी भरी कि मैं सरकार चलाऊंगा और जेल से सरकार चलाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेल से सरकार चलाना संभव है नहीं। तो अब कुछ दिनों तक तो ये ड्रामा चला, 2-4-5 दिनों तक। उसी बीच में अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं कि अपना मैसेज, तथा कथित अपना मैसेज अपनी पत्नी के माध्यम से बुलवाते हैं। और उनकी पत्नी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली के उसी गद्दी पर बैठती है, उसी कुर्सी पर बैठती है जिस कुर्सी पर ऑफिशियली दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठना चाहिए था। लेकिन उस कुर्सी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बजाय वहां पर मुख्यमंत्री की पत्नी जी बैठती हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मैसेज था वो मैसेज पढ़ करके सुनाती है। इसको लेकर के सामाजिक गलियारे में थोड़ी मोड़ी कानाफूसी हुई कि भाई ऐसा क्या संभव है, क्यों कोई व्यक्ति किसी गलत जगह पर बैठ करके, वास्तव में वो गलत जगह है। आपको यदि मैसेज देना है तो पार्टी स्तर से मैसेज दीजिए। आप सीएम की कुर्सी पर बिना ऑथेंटिक सीएम हुए कैसे बैठ सकते हैं? तो ये कानाफूसी चली। फिर दूसरी बार उसी कुर्सी पर बैठ करके फिर से सुनीता केजरीवाल जी ने लोगों को संदेश दिया। और जैसा कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभव है कि अब धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के और जो बड़े नेता है, जो जीभ लपलपाए खड़े थे कि भाई हो सकता है मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, जैसे सौरभ भारद्वाज जी थे, आतिशी मरलेना जी हैं, या अभी जो एक और परिणीति चोपड़ा जी के जो हस्बैंड हैं, जिनका क्या नाम है, वो अभी बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने, राघव चड्ढा जी, उन्होंने भी शायद अपना मन में इच्छा जगा लिया हो कि हो सकता है कि अगर मामला गड़बड़ाए, अरविंद केजरीवाल जी को नए समय के लिए ये जेल में सजा मिल जाए, तो इन लोगों को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिल सकता है। किंतु इसी दरमियान में खबर ये भी आ रही है कि अपने पार्टी के अंदर जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार में से कहे जाने वाले लोग थे, आतिशी मरलेना जी और सौरभ भारद्वाज जी, उनका नाम भी शायद अरविंद केजरीवाल ने ले लिया है कि जो घूस देने वाला व्यक्ति था, या जो भी इसमें जो तथाकथित जो कल्प्रिट के बारे में जो चर्चा हो रही थी, वो कल्प्रिट जो था वो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो दूसरे नजरिया से जहां से मैं देख रहा हूं, वहां से चूंकि अरविंद केजरीवाल जी बहुत घाघ नेता है और बहुत चालाक नेता है, तो वो अपनी पत्नी के सीएम की जो कुर्सी है उसके रास्ते में जो आने वाले नेता थे उनको साफ करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए इन्होंने 2 अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नेताओं के नाम रख दिए। और सीबीआई या ईडी जो भी हो, अब इन 2 नेताओं के पीछे शायद पड़ेगी। और संभव है कि आने वाले 15-20 दिनों बाद या 1 महीना बाद ईडी इन लोगों को भी अरेस्ट कर ले, तो सुनीता केजरीवाल जी ऑफिशियली दिल्ली के सीएम के कुर्सी पर बैठ पाए। अब इतना ही नहीं हुआ, अभी से 2 दिनों पहले जब दिल्ली में रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन के जितने भी सारे साथी दल जुटे हुए थे, उनका एक फोटो बहुत वायरल हुआ जिसमें सोनिया गांधी जी के ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल जी बैठी हुई थी और सोनिया गांधी जी से डिस्कशन कर रही थी। और जो उसी आम आदमी पार्टी के जो बहुत बड़े नेता और प्रचलित नेता थे, आतिशी मरलेना जी, वो पीछे वाले रो में बैठी हुई प्रतीत हुई। उसके बाद कल के डेट में एक आम आदमी पार्टी के जितने भी उनके एमएलए हैं, उनकी एक बैठक सुनीता केजरीवाल जी ने सीएम आवास पर बुलाई और उस बैठक को लीड कर रही थी सुनीता केजरीवाल जी। अब प्रश्न पूछने वाले ये भी प्रश्न पूछ लें कि भाई सुनीता केजरीवाल जी किस हैसियत से बिना किसी पार्टी का सदस्यता लिए, या शायद सदस्यता उनके पास हो लेकिन ना एमएलए चुनी गई है ना कहीं से कुछ है, वो इस तरीके से कैसे सीएम की कुर्सी पर बैठ सकती हैं और मतलब लोगों को लीड कर सकती है?
अपने एमएलए को गाइड कर सकती है। तो ये एक सोचने वाली विषय है कि क्या, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या दिल्ली राबड़ी देवी पार्ट 2 झेलने वाला है, देखने वाला है? ये मैंने इसीलिए प्रश्न किया था। अभी ये देखिए कि एक दूसरा जो इसका पहलू है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी हो या किसी थाना के थानेदार की कुर्सी हो और उस कुर्सी पर उसकी पत्नी आकर के बैठ जाए और एक दिन के लिए वो कोई मैसेज डीएम की कुर्सी पर बैठ करके वो कुछ दे दें, या उसके परिवार के अन्य कोई सदस्य आकर के थानेदार की कुर्सी पर बैठ जाएं और यदि मीडिया में आ जाए, तो संभव है कि उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या जिस भी कुर्सी पर वो व्यक्ति है, जिस भी पद पर है, इसके एवज में उस पर पेनाल्टी लग जाए, उस पर चार्जशीट हो जाए, उसको सजा हो जाए, उस पर जुर्माना लग जाए, उनको सो कॉज नोटिस जारी हो जाए। है ना बात? अगर मैं ये गलत कर रहा हूं कि अगर कोई किसी, मान लिया कि छोटा सा कोई पोस्ट ऑफिस हो, उस पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर के जगह पर उसका बेटा यदि बैठ जाए और ये बात सोशल मीडिया में आ जाए, तब तो उसकी नौकरी गई, उसकी सस्पेंशन हो जाएगी, उसके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार किया जाएगा। यदि मजाक में भी एक दिन बैठ जाए, 2-4 घंटा कुछ कार्य संपादित करने के लिए भी बैठ जाए अपने पिताजी के लिए, तब तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहां पर बिना मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल कुर्सी है, जो चेयर है, उस चेयर पर बैठ करके देशवासियों को, जी हां, देशवासियों को और दिल्ली वासियों को संबोधित कर रही हैं। और तथाकथित जेल में बंद वो जो सीएम है, उस तथाकथित सीएम के जो बातें हैं, उसके जो मैसेजेस हैं, उसको वो सुना रही है। अब देखना ये है कि ये जो लड़ाई है, हाँ, एक तरीके से पॉलिटिकल है और करप्शन के भी जो चार्जेस लगे हुए हैं, ये कहां तक जाकर के रुकता है। अभी ही देखिए तो कल संजय सिंह जो पिछले 6-7 महीने से जेल में बंद थे, आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे, उन पर करप्शन के चार्ज लगे थे और वो जेल में बंद थे पिछले 6-7 महीने से, उनको अब जेल से मतलब कि रिहा कर दिया गया है, उनको बेल मिल गया है। तो हालांकि अभी बरी हुए नहीं है, लेकिन बेल देते समय कोर्ट ने यह भी रिमार्क दिया कि इनको बेल तो दिया जा रहा है, लेकिन इनको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता कि हाँ संजय सिंह को बेल मिल गया तो सबको बेल मिलेगा, क्योंकि उसमें ईडी ने उनके बेल का कोई विरोध नहीं किया था। ईडी ने बताया कि हाँ, इनसे जो भी पूछताछ करनी थी हमने पूछताछ कर लिया है, अब इनको ऐसे कस्टडी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको बेल दिया जा सकता है। तो उनको बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद वो बाहर आ गए और अपनी जो कैंपेनिंग वगैरह है आम आदमी पार्टी की, वो कैंपेनिंग करते हैं या नहीं करते हैं, या अंदर में कुछ डील हुई होगी बीजेपी में शामिल होने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हो, ये हम लोग केवल इंटरप्रिटेशन ही कर सकते हैं, इस पर केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई खबरें आ जाए कि संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी रहा है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों को जो अपने वॉशिंग मशीन में धुलने थी। तो जो मेरा यही महत्वपूर्ण विषय था कि भाई क्या ऐसा कोई नियम है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिना ऑफिशियली मुख्यमंत्री डिसाइड हुए या चयन हुए कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार का हो या उसके अन्य किसी रिश्तेदारी का हो, वो बैठ सकता है क्या? ये एक प्रश्न मेरा बनता है। आप लोगों का भी शायद ये प्रश्न हो कि क्या ऐसा संभव है कि इस पर कोई कार्यवाही ना हो, इसको लेकर के कहीं कोई उतना हो हल्ला ना हो और ये मामला आराम से निकल जाए। एक साधारण कर्मचारी के नजरिए से यदि आप देखें तो ये तो संभव नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि वो तो सस्पेंड हो जाएंगे। यदि किसी दूसरे कर्मचारी के कुर्सी पर उनके घर का कोई सदस्य बैठ गया रहता और ये बातें मीडिया में आ गई रहती तो उसके तो नौकरी पे बन आती। लेकिन ये तो राजनीति है, राजनेताओं के लिए सारे जायज होते हैं, उनके लिए बहुत सारे कानून में लूप होल्स हैं, कानून का वो उनके पास नॉलेज भी होता है, वो अपना फायदा उठाते हैं। हालांकि आप इस एपिसोड से कितना फायदा उठा पाए ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो मैंने बातें बोली, 2-3 बातें मैंने बोली, उन बातों को लेकर के आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए यार। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।